अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखते हैं सीबीएम कैलकुलेशंस। ठीक है, अब सीबीएम कैलकुलेशंस क्या होती हैं? देखें, आप कोई भी एक प्रोडक्ट है और जब आप किसी सप्लायर से उसको बाय करते हैं तो आपने नंबर ऑफ यूनिट्स आपके स्पेसिफिकली होते हैं, 50 यूनिट्स आपने बाय किए हैं और या फिर आपने उसको 100 किए, 200, इट डिपेंड्स कि आपका क्या बजट है और आपने कितने यूनिट्स को बाय किया है। ठीक है, फिर सीबीएम जो है, सीबीएम जो आपका काउंट होता है वो बाय शिपमेंट, जब बाय सी आप किसी भी अपने इन्वेंट्री को मंगवाते हैं चाइना से तो उसको हम लोग बाय शिप ले रहे होते हैं ताकि उसमें हमें कॉस्ट थोड़ी हमें कम पड़े और हम उसको बाय करें सप्लायर से और सीबीएम चार्जेस हमें कम पड़े। जब आप बाय एयर करते हैं तो पर केजीस में आपका वेट कैलकुलेट हो रहा होता है और वो कॉस्टली भी होता है, और जब आप बाय सी करते हैं तो आप उसको सीबीएम में कर रहे होते हो। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब शिपमेंट्स होती हैं वो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, उस कंटेनर्स को आप वहाँ पे आप एक वॉल्यूमेट्रिक वे में आप उसके मतलब कि जो आपका कंटेनर है उसमें जगह ले रहे होते हैं और आप उसको उसके लिहाज से पे कर रहे होते हैं। ठीक है, केजेस में नहीं होता, यहाँ पे आपका वॉल्यूम्स में आप पे कर रहे होते हैं। अच्छा, वो किस तरीके से चले, यहाँ पे मैं एग्जांपल से आपको सिखाती हूँ कि आप देखें सीपीएम कैलकुलेशंस आपने की है, कोई भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है, और उसके 100 यूनिट्स आपने बाय किए हैं। आप अपने सप्लायर से पूछेंगे कि आपके एक कार्टन जब पैकेजिंग वो देते हैं, क्योंकि डिफरेंट सप्लायर्स की डिफरेंट पैकेजिंग होती है, कौन किस तरीके से करें, कोशिश ये कीजिए किया करें कि आपको जो एक कार्टन है उसमें नंबर ऑफ पीसेस जो है, नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं, सेट्स जो हैं, वो इक्वली हों। किसी में ज्यादा किसी में कम हो जाता है, ये नहीं कि नहीं, लेकिन एक होता है नहीं, एक चीज जब सीक्वेंस में चल रही होती है वो एक कन्वीनियंट होता है आपके लिए भी, कल शिपिंग क्रिएट करनी है या आपको पता है अच्छा एक कार्टन है उसमें इतने पीसेस हैं, ऐसे है। ठीक है, तो आप उनको यही कह दिया करें, एक तो उनसे पहले पूछा करेंगे आपकी पैकेजिंग किस तरीके से होगी, कितने नंबर ऑफ पीसेस आपके एक कार्टन में आएंगे और वो पैकिंग किस तरह करते हैं, इनर बॉक्सेस किस तरीके से होगी और आउटर बॉक्स से क्या होगी, सारी अपनी एक एक चीज आपने डिटेल में पूछनी होती है। ठीक है, तो पहले आपसे हमसे सवाल करने हैं कि जब आप साड़ी देख चुके हैं या सप्लायर से जब आपने बात की है, आपने इन प्रोडक्ट्स इन हैंड की पिक्चर्स ली है, पैकेजिंग के लिए है, पैकेजिंग अब आपने कस्टमाइज करवाई है नहीं करवाई, जो भी है मीन्स सब आपका फाइनल हो गया एंड योर गुड्स आर रेडी टू शिप, और अब आप उनसे उनकी पैकिंग लिस्ट ले रहे हैं जब आपके फ्रेट फॉरवर्डर को भेजनी है और आपको पता हो कि अच्छा ये मेरे इतने यूनिट्स हैं और इतने कार्टन में आना है और एक कार्टन में इतने ये हो गए, और इसे वो आपका वॉल्यूमेट्रिक है, वही वॉल्यूम है आपका, और आपको ए टू जी अपनी डिटेल्स अपनी चीज को पता होनी चाहिए। ठीक है, किसी चीज में भी लैक मत कीजिएगा, जिस चीज में भी आप जहाँ पे जिस चीज को आप पॉइंट आउट नहीं करते, हाईलाइट नहीं करते, वहां पे आपको कोई ना कोई इश्यू जरूर आ जाता है। तो कोशिश कीजिए कि जब आप थर्ड पार्टी से फोन पे बैठ के यहाँ पे आप ऑनलाइन सब कुछ करें तो किसी एक पॉइंट को मिस मत कीजिए, नेक्स्ट पर्सन को पता हो कि आप एक्सपर्ट हैं और आपको एक एक चीज पे नजर है और आपको पता है। ठीक है, हाउ मेनी आइटम्स यूजली कम इन अ केस। ठीक है, अब आपके लेट्स सपोज कि आपके जो कार्टन्स हैं वो एक बॉक्स में आ रहे हैं 10 पीसेस। ठीक है, अब आपके छोटा प्रोडक्ट हो या बड़ा प्रोडक्ट हो, आपको यहाँ से साइजेस को पढ़ के आपको आइडिया हो गया होगा कि आपके जो ये प्रोडक्ट है और उसका जो लेंथ विथ हाइट है वो बड़ी है। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट है ये, एक उसका मैंने देख लिया 10 पीसेस इज 1 कार्टन आना है, दैट्स मीन कि जिस चीज को मैंने लिखा है वो कोई एक बड़ा प्रोडक्ट है। ठीक है, 10 पीसेस इन 1 कार्टन और मैंने बाय करनी है 100 यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरह क्या है, अगर मुझे 100 यूनिट्स लेने हैं और 10 पीसेस एक कार्टन में आने, ऑब्वियसली मैं 10 क्रॉस 10 आप करें तो दैट इज, तो आपको क्या बने, आपका 100 बन जाएगा। ठीक है, तो 10 पीसेस इन 1 कार्टन और 10 बॉक्सेस हों, दैट्स मीन कि मेरी 100 की यूनिट्स कंप्लीट हो जाते हैं। सेकेंड चीज, इनर बॉक्स क्या है, उसकी क्या आपकी डायमेंशन है वो मैटर नहीं करता। जब आपने सीबीएम कैलकुलेट करना होता है, सीबीएम कैलकुलेशंस में आपको आउटर बॉक्स जो आपका कार्टन साइज होता है आपका वो मैटर कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए नीचे के जो कार्टन साइज है जिसमें 10 पीसेस मौजूद हैं, उसका आउटर जो बॉक्स है उसकी लेंथ क्या है, फर्स्ट हमेशा आपकी लेंथ होती है, सेकंड आपकी विड्थ होती है, थर्ड आपकी हाइट होती है। तो लेंथ विड्थ एंड हाइट, दिस इज द डायमेंशन ऑफ 1 कार्टन विद 10 पीसेस, एंड ग्रॉस वेट क्या है उसका 142, मतलब कि ऐसा एक कार्टन जिसमें 10 पीसेस प्रोडक्ट के अवेलेबल हैं, ये उसकी लेंथ विड्थ और हाइट है और उसके वेट ये है। अब आपने देखें, एक अगर आपका एक बॉक्स का वेट, एक कार्टन का वेट 142 kg है, ठीक है, और आपको चाहिए 100 यूनिट्स, दैट्स मीन्स के उसके 10 कार्टन्स हैं, तो आपके क्या है, आप 10 मल्टीप्लाई कर देंगे
142, so that is the your exact weight for this item. ठीक है, for this 100 units आपके प्रोडक्ट का जो वेट है 1420 है। ठीक है, अब हमें क्योंकि आइडिया हो चुका है तो हमें तो पता चल गया ये ऑलमोस्ट आपके 3 CBM बन रहे हैं 4 CBM, और डिपेंड्स कि आपकी इन्वेंट्री कितनी है, उसके वॉल्यूम कितने हैं, प्रोडक्ट साइज क्या है, वो चीज़ें आपने अपनी कैलकुलेशंस के लिए आपने सप्लायर से पूछना है। तो जो सप्लायर है वो भी आपको बता देंगे कि इसका वेट कितना है, ठीक है, और इसका CBM कितना है, इसकी क्या चीज़ है, लेकिन आपने खुद भी करना है। और हम अब खुद कैसे करेंगे उसके लिए देखें, cbmcalculator.com एक आपके पास ये एक वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे आपने ये देखें, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे लेंथ ऑफ द जो कार्टन है, दिस इज द लेंथ, दिस इज द विड्थ एंड दिस इज द हाइट। ठीक है, उसको आपने देखना है, ये आपकी कैलकुलेशन में आपने यहाँ पे यह सारा पुट कर लिया। अब देखें यहाँ पे ग्रॉस वेट क्या है, यहाँ पे मैंने टोटल लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने एक कार्टन का नहीं लिखना। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कैलकुलेशंस की हुई हैं और यहाँ पे सारी मैंने आपको जो पहले बताई, आपने टोटल बताना है, टोटल नंबर ऑफ कार्टन्स कितने हैं और उसका टोटल नंबर ऑफ कार्टन्स का वेट कितना है, आपने CBM कैलकुलेटर में वो चीज लिखनी है। सो टोटल क्वांटिटी क्या है हमारे कार्टन्स की, क्वांटिटी में नंबर ऑफ कार्टन्स है, ओके, नंबर ऑफ कार्टन दैट इज 10 एंड ग्रॉस वेट ऑफ 10, टोटल ग्रॉस वेट दैट इज 1420। तो आपको यहाँ से क्या पता चल गया, ऑटोमेटिकली यहाँ से आपको ये पता चल गया कि आपका जो वॉल्यूम है या आपका जो CBM है 1 CBM वो आपका ऑलमोस्ट ये 3 बन रहा है। ठीक है, अब ये 2.716 है, थर्ड के अप्रोक्सीमेटली करीब करीब है, कुछ CBM बच रहा है, थोड़ा सा गैप मौजूद है, लेकिन वो आपको जो CBM चार्जेस स्ट्रेट फॉरवर्डर होते हैं उनका कुछ सिस्टम ऐसे ही होता है कि वो बेशक स्पेस थोड़ी आपकी बच रही हो, यू हैव टू पे फुल अमाउंट फॉर द 3 CBM। ठीक है, अगर अब आप इसमें से थोड़े से कोई और अपनी इन्वेंट्री किसी और प्रोडक्ट को आप उस पर अंदर डलवा लें कि चले पे तो मैंने पूरा करना ही करना है, थोड़ी सी स्पेस है तो मैं उसको कवर कर लूँ कहीं और से छोटे जो ऐसी मतलब कि छोटे प्रोडक्ट्स हों, कुछ ऐसा हो जो CBM का ये गैप कवर कर दे, तो अप टू यू। ठीक है, नहीं तो आप किसी के साथ शेयर कर लें कि मेरे इतने पॉइंट CBM मेरा फ्री है, आप इसमें डाल लें। तो बहरहाल इस तरीके से CBM को कैलकुलेट करते हैं और इस तरीके से आपको आइडिया हो जाता है। मार्केट में क्या रेट चल रहा है पर CBM, मार्केट में $260 $250 पर CBM वेट जो है सॉरी पर CBM चार्ज जो है वो चल रहा है। ठीक है, अगर आप किसी के साथ अच्छी डील हुई भी है किसी फ्रेट फॉरवर्डर के साथ और रेगुलरली आप उसके साथ काम कर रहे हैं, फिर आपको कुछ ज्यादा अच्छे भी आपको रेट्स दे देते हैं, और ये 230 220 या 200 बहुत आपके पुराने और बहुत अच्छी आपकी सर्विसेज चल रही हैं तो आपकी चलते हैं। तो इसलिए जो, और सेकंड ये चीज़ है, जब आप DDP ले रहे हैं किसी सप्लायर से तो वो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है, तो आप कोशिश ये करें कि जो थर्ड पार्टी है CBM के लिए आप उसको ही करें, उनके कॉस्ट जो है वो कम होती है। सेकंड लोग चीज़ ये कर रहे हैं कि जिनके अलीबाबा ट्रेड एश्योरेंस नहीं है उनसे भी नहीं ले रहे, और ये चीज़ें देखिए एक वर्ड ऑफ माउथ होता है, एक चीज़ है, एक सर्विस प्रोवाइडर है, उनकी अपनी एक, ठीक है वो अलीबाबा अपनी है लेकिन एक उनकी वेबसाइट बनी हुई है, वो सर्विसेज दे रहे हैं, उनके रिव्यूज हैं, उनका एक स्टेटस है, वो काम कर रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव रिव्यूज हैं, तो आप जरूर उनको ट्राई करें। ठीक है, और जो आपके कोलीग्स हैं या जो लोग मार्केट में काम कर रहे हैं जो जहाँ से चीजें लेते हैं, तो आप इस तरह किसी थर्ड पार्टी से अलीबाबा ट्रेड एश्योरेंस से हट के अगर थोड़ा सा काम करें तो आपको अच्छे रेट्स मिल जाएंगे, और ये है कि फिर ग्रेंटेड है आपकी शिपमेंट हो जाती है, इट्स नॉट लाइक कि फिर आपका माल कहाँ गया, ये क्या हुआ वो हुआ, तो ट्रस्ट करना पड़ता है। चलिए, थैंक यू सो मच, कुछ पूछना हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। थैंक यू।